जिसमें कोई भी असूया नहीं, ऐसी अनसूया, उसकी परीक्षा लेने ये तीनों भी, ऐसा कहा जाता है कि उनके दरवाजे गए और उस वक्त उन्होंने अपने तेज बल, ये तेज बल क्या था? ये यही माँ का प्रेम, अत्यंत दिव्य शक्तिशाली माँ का प्रेम जो उन पर बरस पड़ा और वे छोटे बच्चे हो गए। उन्हीं का एकाकार स्वरूप श्री दत्त महाराज है। एक अजीब सी विभूति है, इसका कि कितना भी वर्णन किया जाए तो कम है और समझाया जाए तो भी समझ से परे। ऐसे त्रिगुणों से भरे हुए श्री दत्त महाराज आदि गुरु के रूप में संसार में आए और उन्होंने अनेक बार इसकी शिक्षा दी कि भव सागर को किस तरह से पार किया जाए। कल मैंने आपसे बताया है कि हम संसार में अनेक धर्म बना करके लड़ाई कर रहे हैं। इसी एक श्री दत्त के अवतार अनेक बार संसार में आए। उनमें से जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था, राजा जनक जो कि जानकी जी के पिता थे, वे भी और कोई नहीं थे पर इन्हीं दत्तात्रेय जी के अवतार। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ, आपने नाम सुना होगा, वे भी उन्हीं के अवतार। उसके बाद ज़ोरास्टर जो 3 बार संसार में आए, वे भी उन्हीं के अवतार। उसके बाद मोहम्मद था जो कि साक्षात उन्हीं के अवतार थे। और जब उनसे बहुत बार पूछा कि भाई तुमसे भी तो पहले कोई आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि आए थे, एक मोहम्मद था। फिर उनसे पूछा कि भाई उससे पहले कौन था? कहने एक मोहम्मद था। मोहम्मद माने जो प्रेज होता है, जिसको प्रेज करती, जिसकी प्रेज की जाती, जो स्तुति पात्र है, वही स्तुति पात्र है जो संसार का तारण कर। वही सारे मोहम्मद जो आए थे, वही सारे दत्तात्रेय जी बार बार संसार में आते हैं। उसके बाद नानक, गुरु नानक, उनकी अगर आप वाणी पढ़ें, उनकी अगर आप बातें पढ़ें तो आपको आश्चर्य है कि उन्होंने हर बार सहज में ही बात करी। उन्होंने कहा कि सहज समाधि लाई। उन्होंने कहा है काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि वसई निरंतर, घट ही खोजो भाई। घट ही खोजो, अंदर ही है, अंदर ही उसे प्राप्त करो। हम